नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्षेत्रफल आर.एस. अग्रवाल का, उसमें आगे के सवालों को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है 75 प्रश्नों तक सोल्व कर चुके हैं, तो उससे आगे के प्रश्नों को देखिए इस वीडियो में। तो प्रश्न नंबर 76 आज हम शुरू करेंगे। इससे आगे के प्रश्नों को, जो भी प्रश्न आगे बचे हैं उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो प्रश्न नंबर 76 कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है जिसका जो है क्षेत्रफल इन दोनों जो वृत्त दिए गए हैं इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखो इसको कर लेते हैं बराबर। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो पाई R1 स्क्वायर एक दी गई है 5 और दूसरी दी गई है 12, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और पाई और 12 का वर्ग हो जाएगा 144। इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 169 पाई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पाई स्क्वायर के। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर बराबर आपका आ जाएगा 13। तो यही आपसे पूछा गया है, क्या बोला गया? उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 13 मीटर। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अगला सवाल 77 देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? 50% कम कर दिया जाए। इस तरीके के सवाल हम लोग लगा चुके हैं। ये आपको फार्मूला इसमें लगाना है, x + y + x y बटे 100। बस इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 100 प्लस के 25, तो माइनस के 75, यानी कि जो क्षेत्रफल में कमी होगी, माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है कि कमी होगी, तो क्षेत्रफल में 75% की कमी हो जाएगी। अगला देखिए प्रश्न नंबर 78। तो प्रश्न नंबर 78 है, अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है जिसकी भुजा जो है बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। ठीक है, तो बोल रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता चल चुका है, a स्क्वायर बराबर 196। तो यहाँ से आप वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं जो कि 14 हो जाएगी। और क्या बोला गया? बोला अलग अलग त्रिज्याओं वाले दो वृत्त दिए गए हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल ये दिया गया है, इससे हमने भुजा निकाल ली है, जिसकी भुजा जो है बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है ये भुजा, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 28। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? ये बोल रहा है कि हमने जो भुजा निकाली है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी है, इसका मतलब है बड़े वृत्त की त्रिज्या इसकी डबल होगी, 28 होगी। ठीक है, आगे बोल रहा है छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या की 3/7 है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, इसकी बोल रहा 3/7 है, तो 7 चौके 28, 4 तियो 12, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 12 हो जाएगी। छोटे वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो परिधि होती है 2 पाई r। पाई का मान नहीं रखना है तो 2 पाई ऐसे ही बने रहना दीजिए, और 12 इसका जो त्रिज्या हमने निकाली छोटे वृत्त की 12, तो यहाँ पे रख देंगे तो 24 पाई। तो 24 पाई इसका आपका आंसर आ जाएगा, इसमें आपसे पूछी गई परिधि। चलिए आगे देखिए, अब थोड़ा फास्ट करेंगे कि कुछ चीज़ों को आप समझ चुके हैं, फार्मूले सभी आपको याद है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 79, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 132 तथा 176 है। दो वृत्त दिए गए हैं, इनकी परिधि अलग अलग, 2 पाई R1 132 और 2 पाई R2 बराबर 176 दिया गया है। बोला गया इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर होगा। तो यहाँ से हम इनकी जो है त्रिज्या निकाल लेते हैं, R1 R2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2 इंटू पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू R1 बराबर 132। ठीक है, 22 छंगे 132 होता है, 2 तियाँ 6 7 तियाँ 21, यानी कि R1 बराबर आपका 21 आ गया। इसी प्रकार R2 को कैलकुलेट करते हैं, पाई का मान रख देते हैं, R2 बराबर 176, तो 22 8 176, 2 चौके 8, 7 उधर जाएगा तो R2 बराबर हो जाएगा 28। अब बोला गया है क्षेत्रफलों का अंतर, तो क्षेत्रफलों का अंतर क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। अब अंतर जो पूछा गया है तो बड़े से छोटा रखना है। अब बड़ी त्रिज्या कौन सी है? देखिए R2 बड़ी है तो R2 पहले कर लीजिए, R1 बाद में कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? अंतर पूछा गया है तो पाई इसमें से कॉमन हो जाएगा। R2 कितना है? R2 है 28, इसका स्क्वायर, R1 है 21, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करना है, देख लीजिए पाई का मान रखना है कि नहीं रखना है। पाई का मान हमें रखना है, तो 22/7। अब इसमें फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a + b इंटू a माइनस बी, एक में जोड़ दीजिए, एक कोष्टक में घटा दीजिए। एक में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 1 9 4, घटा देंगे तो आ जाएगा 7, 7 से 7 चला जाएगा,
22 का इसमें गुणा कर दीजिए या 49 का कर दीजिए। 49 दूनी होता है 98 की 8, हासिल बचेगा 9 और 49 दूनी 98 और 9 107। तो ये आपका एरिया में अंतर निकल के आ जाएगा। क्षेत्रफल में अंतर कितना आया 1078 वर्ग मीटर। तो ठीक है, सिंपल से सवाल हैं, लगाते हुए चल रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे प्रश्न नंबर 80। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई है, इसकी चौड़ाई में कितने % कम की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। लंबाई 100 थी तो इसको कर दिया गया है 160। अब इसको हमें वापस यहाँ पर आना है तो कितना कम करना पड़ेगा 60। कितने में 160 में इंटू 100। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। 2 3 6, 2 8 16, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 3 75/2। इसको हम लिख सकते हैं 37/1/2। यही यहाँ दे रखा है 37/1/2% इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 81। एक समकोण समद्विबाहु, एक समकोण समद्विबाहु है। समकोण और समद्विबाहु का मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये समकोण क्या बोला गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण दे रखा है 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो अगर ये x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगी क्योंकि समद्विबाहु है, दो भुजाएं बराबर हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या हो जाएगा x² + x² बराबर 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x² बराबर 25। तो x² बराबर 25/2। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5/√2। तो इन दोनों का हमें पता चल गया है। तो बस इसमें फार्मूला लगा दीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब या समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। इन दोनों का गुणनफल कर दीजिए। x की वैल्यू बराबर है 5/√2 इंटू 5/√2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 5 में कर देंगे 25 और ये √2 का √2 में 2 और 2 दूनी 4। 25 में 4 का भाग देंगे तो 6.25 आपका आंसर आ जाएगा। 6.25 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका एरिया आ चुका है। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 82। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर, एक समबाहु त्रिभुज है 6 सेंटीमीटर भुजा, यानी कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज की। इसके कोनों को काटकर एक समषट्भुज बनाया गया है। समषट्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसके कोनों को काटकर बनाया गया है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, इसके कोनों को काटकर बनाया गया है समषट्भुज, और इसका आपको समषट्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भुजाएं जो है बराबर हो जाएंगी, भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये समषट्भुज है, समषट्भुज की आपने भुजा निकाल ली है। कितनी भुजा निकाली, 2। और समषट्भुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि समषट्भुज है 6 का गुणा कर देना है। 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये किसका एरिया होता है, समषट्भुज का। तो सभी चीज़ें आपको पता है। 6 इंटू √3/4 भुजा स्क्वायर 2 का वर्ग करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, 6√3 आपका आंसर आ जाएगा, 6√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ठीक है, आपको इस तरीके से इसको सोल्व कर लेना है। प्रश्न नंबर देखिए अगला, प्रश्न नंबर 83। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति, एक समकोण त्रिभुज है, ये रहा समकोण त्रिभुज, इसकी परिमिति 60 है, मतलब इसका परिमाप आपको दे रखा है 60। बोला गया है विकर्ण जो है 26 है, विकर्ण 26 है। तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो इसमें आपको भुजाएं माननी पड़ेंगी, ठीक है, वो इक्वेशन वगैरह बनेंगे। एक अगर आपको ट्रिपलेट याद है तब भी आप लगा सकते हैं। आपको ट्रिपलेट याद हो रहा 5 12 13, ये एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अब यहाँ 26 क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, यहाँ 13 का डबल रखा है, 13 का डबल रखा है, तो इसका भी डबल कर दीजिए, इसका भी डबल कर दीजिए। तो यानी कि ये ट्रिपलेट बन गए। अब ये चेक करिए इन तीनों का परिमाप, इन तीनों का योग 60 हो रहा है, कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होगी। इन तीनों का योग करके देखिए, 26 24 50 10 60 बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब है दोनों भुजाएं हमें पता चल गई हैं 24 और 10। बोला क्या गया है उसका क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो हमें दोनों भुजाएं पता चल गई हैं। बस 5 24 5 120 आपका आंसर आ जाएगा, 120 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रिपलेट से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। जैसे 3 4 5 ये भी एक तरीके के ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 84। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 हैं, ट्रिपलेट बना रही हैं। तुरंत आपकी जबान पे चीज़ें होनी चाहिए। ट्रिपलेट बना रही हैं 3 4 5,
समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। बोला गया इसका क्षेत्रफल निकालिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 आपका आंसर आ जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको तो इसमें तो पेन भी आपको उठाने की जरूरत नहीं थी। अगला देखिए, अगला क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 85। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21, 29, ये भी ट्रिपलेट बना रही हैं 20, 21, 29। अब आप ये सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे पता कर लिया है ट्रिपलेट बना रही हैं। ऑलरेडी हम लोग 20, 21, 29 वाला एक प्रश्न सोल्व कर चुके हैं, शायद एग्जाम्पल पे हम लोगों ने देखा था, तो वहाँ हम लोगों ने चेक किया था ये ट्रिपलेट बना रही हैं। 29 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 941, 21 का करेंगे 441, 20 का करेंगे 400, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये सॉरी 841 होता है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना, तो इसलिए ये ट्रिपलेट बना रहे हैं। अब जब ट्रिपलेट बना रहे हैं तो क्या इसमें पूछा गया है, इस खेत में 9 प्रति वर्ग मीटर 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च। तो पहले तो इसका एरिया निकाल लो। इस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आधार गुणे लंब 20, 21। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा। खर्चा कितना है 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो 9 से उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काट दीजिए 10, तो कितना हो जाएगा 9 × 9, 9 दूनी 18, 10, इतने रुपए का खर्चा आएगा 1890 यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 86। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा आपको सवाल में दे रखी है 8, 4 दूनी 8, 2√3, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सिंपल से एक एक लाइन के सवाल हैं। अगला देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, जो कि आपको सवाल में दे रखा है 4√3। आपसे पूछा गया इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालिए। √3 से √3 चला जाएगा, a² बराबर 4 उधर जाएगा 16 हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा, यही समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 88। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला मैं बता चुका हूँ, √3/2 इंटू भुजा। तो √3/2 इंटू भुजा आपको दे रखी है 2√3, 2 से 2 चला जाएगा, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर 3 सेंटीमीटर। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 89। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई है। इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। हमने त्रिभुज की भुजा मान ली x, इसमें 2 की वृद्धि की गई है, तो इसकी भुजा ये हो जाएगी। अब बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, यानी कि ये जो है 2√3 ये डिफरेंस दिया गया है किसका, वृद्धि के बाद का क्षेत्रफल और वृद्धि से पहले के क्षेत्रफल के बीच का डिफरेंस। तो वृद्धि हो गई है, तो इसका सूत्र लगा दीजिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा पहले क्या थी x, इन्हीं के बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है 2√3। तो यहाँ से √3/4 हम कॉमन ले लेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, a² + b² और प्लस 2ab माइनस का x² बराबर 2√3। x² से x² चला जाएगा, √3 से √3 चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 + 4x, ये उधर जाएंगे 4 दूनी 8, तो 4x बराबर 4, x बराबर 1। क्या बोला गया है इसमें, आपसे पूछा क्या गया, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो यही तो हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो x बराबर जो 1 आया है यही सभी भुजाएं हो जाएंगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला बता चुका हूँ, √3/2 इंटू भुजा। तो इसकी वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है √6। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका पहले हम इसकी भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसको देखिए, a बराबर कितना हो जाएगा 2√6 अपान √3। तो 2√6 को इस तरीके से लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अपान √3, ये कट जाएगा, तो हमारे पास भुजा मिल जाएगी 2√2। भुजा में पता चल गई। समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर कर दीजिए √3/4, इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 2√3। तो इसका क्षेत्रफल आपको मिल गया 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 90। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 91। सिंपल से एक एक लाइन के सवाल हैं, इनमें मुझे नहीं लगता टाइम खराब किया जाए। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 91। एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा।
मध्यिका की लंबाई, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की बात की गई, समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है वही उसकी मध्यिका होती है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू भुजा, ये आपके सवाल में दे रखी है, इसकी वैल्यू x, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे 2x/√3, भुजा हमने यहाँ से निकाल ली। बोला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर √3/4, भुजा हम निकाल चुके हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर √3 का 3, तो इसको काट दीजिए, 4 से 4 चला जाएगा, तो क्या बचेगा? √3x²/3। देखिए ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगा लेंगे। सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? प्रश्न नंबर 92 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है a/2√3, जहाँ पर a जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है। ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3 और प्रवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3, समझ रहे हैं ना। गलत बोल दिया क्या? अंतःवृत्त की त्रिज्या का होता है a/2√3 और प्रवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3, ठीक है ना। तो इसमें हम फार्मूले में मान रख देते हैं। देखिए a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 24, तो 24/2√3, 2 से यहाँ कट जाएगा तो आ जाएगा 12/√3। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल ली। आपसे सवाल में पूछा गया अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त कोई भी हो, चाहे अंतःवृत्त हो चाहे प्रवृत्त हो, उसका क्षेत्रफल सेम ही रहता है, πr²। तो πr², 12 का स्क्वायर करेंगे और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 3 चौके 12, 12 चौके 48, 48 पाई आपका आंसर आ जाएगा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 फार्मूले नए मिल चुके हैं। कौन से? अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। आगे देखिए प्रश्न नंबर 90, कौन सा है? 93। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले तो ये बताइए अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? अंतःवृत्त की त्रिज्या अभी हमने बताया है, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3। अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल कोई भी वृत्त हो πr² ही रहेगा, तो πr² यानी a² और 2 दूनी 4, 3 12, ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और यही आपको सवाल में दे रखा है 462 है, 462 है। बस इससे हम जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल लेंगे, यानी कि a यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और पूछा गया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप भुजा इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। पाई का मान 22/7 इंटू a² बटे 12 बराबर 462। 22 से इसको काट दीजिए, 22 दूनी 44 और 2 22 एकम 22। ठीक है, तो a² बराबर ये उधर जाएंगे 7 इंटू 12 इंटू 21, तो a बराबर √ के अंदर 7, 12 को लिख लीजिए आप, किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से लिखिए 3 इंटू 4 12, ठीक है। 21 को लिख दीजिए 7 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से बाहर क्या मिल जाएगा? 7 7, और क्या मिल जाएगा? 3 3, 4 में से बाहर 2 मिल जाएगा। तो ये आपकी समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल के आ गई। क्या? 7 या 21, 21 दूनी 42। आपसे परिमाप पूछा गया है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? भुजा को 3 बार जोड़ दीजिए या 3 का गुणा कर दीजिए। देखिए 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 126 आपका इसका परिमाप निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से लगा लेना है। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला आपको याद रखना है a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला r बराबर a/√3। अगला देखिए प्रश्न नंबर 94। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमित समान है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। भुजा √2 आपको क्या दे रखा है? 12√2। 12√2 से √2 चला गया, वर्ग की भुजा हमें पता चल गई 12। अब क्या बोला गया है कि वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमाप समान है। ठीक है, तो बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? परिमाप दोनों के समान है, वर्ग और समबाहु त्रिभुज। तो वर्ग की भुजा पता चल गई, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? भुजा × 4। यही तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा a मानेंगे तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 3 है। काट दीजिए, 3 चौके 12, तो a बराबर आ जाएगा 16। समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें पता चल गई है। बोला गया है क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल निकालिए किसका? त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा हमने भाई a ही मान ली, तो यहाँ पर आप x मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। काट दीजिए, 4 चौके 16, 16 चौकू 64, 64 √3, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए।
अगला क्या है, अगला सवाल देखिए प्रश्न नंबर 95। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी परिमिति जो है 14 है, परिमाप 14 है। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर हैं तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा, बराबर भुजाओं में से एक भुजा, उनमें रेशियो है 5:4, यानी कि बराबर भुजा 5x और ये 4x। ठीक है, सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या कह रहा है। बराबर भुजाओं में से एक भुजा 5x, तो दोनों बराबर 5x रह जाएंगी, और एक भुजा तीसरी भुजा कौन सी है, 4x। ठीक है, बोला गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का पहले तो हमें पता होना चाहिए भुजाएं, तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए, देखिए परिमाप हमें पता है, इन तीनों का परिमाप कितना हमें दे रखा है सवाल में, 14। तो तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाए, 5 5 10 4 14, 14 x बराबर 14। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1, यानी कि भुजा इसकी क्या हो जाएगी, इनकी भुजा हो जाएंगी 5 5 4, यही इनकी भुजाएं हो जाएंगी। अब इसका एरिया निकालना है, तो इसमें हीरो सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि ये ट्रिपलेट तो बन नहीं रहे हैं जिससे आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें लगा सकें। तो हीरो सूत्र लगा दीजिए। हीरो सूत्र क्या कहता है, क्षेत्रफल बराबर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एस बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, जहाँ a b c त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, क्या है 5 4 9 9 5 14 में 2 का भाग देंगे तो s बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 7 में से a गया, 7 में से 5 गया 2, अब यहाँ 7 में से b गया, 7 में से 5 गया 2, 7 में से c गया, 7 में से 4 गया 3, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28, या ऐसे निकाल लीजिए, यहाँ से 2 बाहर मिल जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 21। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। आपका देखिए आंसर मिल रहा है का 2√21, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही चला जाएगा। ठीक है, तो अगर भुजाएं, हमने फार्मूलों को डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, अगर भुजाएं डिफरेंट टाइप की हैं, विषमबाहु त्रिभुज इसको कहते हैं, ये तो खैर समद्विबाहु या विषमबाहु सभी में हीरो सूत्र हम लगा सकते हैं। तो हीरो सूत्र से इसको हम लगा लिया है। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए प्रश्न नंबर 96। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई 13 है। एक समकोण त्रिभुज है, इसके कर्ण की लंबाई 13 है। 13 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है वो क्या बनता है, 5 12 13, 5 12 13। अब इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए 30 हो रहा है क्या, 12 पंचे 60, 30 हो रहा है, बिल्कुल सही है, इसकी भुजाएं यही होंगी 5 12 13। क्या बोला गया, छोटी भुजा 5। ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को लगाते हुए चलिए अगला सवाल देखिए। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है दो भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी। अब यहाँ पे ये नहीं हमें बताया गया है कि 7 15, यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती हैं, 7 7 15 या 15 15 7, क्योंकि समद्विबाहु है, दो तो भुजाएं बराबर होनी ही होनी है, ये दो कंडीशन बन सकती हैं। अब त्रिभुज का यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको लगा देनी है, त्रिभुज में क्या होता है, किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर ये फेल हो रहा है, यानी कि ये त्रिभुज कभी बन नहीं सकता है। 7 7 14, समझ रहे हैं ना, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 7 7 14 मतलब तीसरी भुजा से कम हो रहा है, ये त्रिभुज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये त्रिभुज कभी नहीं बनेगा, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। इसकी भुजाएं होंगी 15 15 7। बोला आपसे क्या गया है, त्रिभुज की परिमिति पूछी गई है 15 15 30 और 7, 37 आपका आंसर आ जाएगा। 37 को क्लिक करिए, आगे बढ़िए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 98। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है। बोल रहा है 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई त्रिभुज है जिसका आधार है 12 सेंटीमीटर, और बोल रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, तो शीर्ष लंब, वही सूत्र लगा दीजिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, बराबर कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यही कह रहा है ना, यही है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, तो भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या क्या आपको पता है, 1/2 आधार पता है क्या, 12 सेंटीमीटर आधार वाले पता है, यही तो हमें निकालना है। लंब या शीर्ष लंब जो भी आपसे पूछा जाए यही आपको निकालना है, तो बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 12 से 12 चला जाएगा, तो x बराबर उधर जाएगा 2, 12 दूनी 24,
तो ये आपका निकल के आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 99 देखिए। प्रश्न नंबर 99, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। ये त्रिभुज की ऊंचाई, भाई फिर आ गया घूम फिर के 1/2। त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। और कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, पर वर्ग की भुजा क्या है? 60। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर। तो जो भी दिया है वो आप रख दीजिए 1/2। आधार पता है क्या इसमें? नहीं पता है, आधार ही आपको निकालना है। तो आधार आपको निकालना है, लेकिन ऊंचाई आपको सवाल ने दे रखी है कितनी है? 90 मीटर। तो बस आपको यहाँ से सोल्व कर लेना है। काट दीजिए, 0 से 0 चला गया और 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 से ये काट देंगे, 20 3 60। तो x बराबर आपको मिलेगा 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। x बराबर क्या मिल जाएगा? 80 मीटर। तो यही आपका जो है ऊंचाई होगी। अगला देखिए, त्रिभुज के आधार की लंबाई इसमें पूछी थी। अगला देखिए, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं। एक वर्ग और एक और क्या बोल रहा है? एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं। ठीक है, एक ही आधार पर बना लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी और इसकी तो आपस में बराबर होती ही हैं। वर्ग की एक ही आधार पर बने हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो मान लीजिए वर्ग की भुजा, कुछ मान लीजिए वर्ग की भुजा हमने मान ली a, सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? मतलब पहले क्या निकालना है? वर्ग। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और ये जो वर्ग की भुजा है वही जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समझ रहे हैं ना? तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये कट जाएगा तो 4√3, 4 ऊपर चला जाएगा, 4√3 जो है इसका रेशियो आ जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 101। 101 क्या कह रहा है? एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुना है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है। इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? देखिए, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई दी गई तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है ना? ठीक है, क्या क्या दे रखा है? त्रिभुज के आधार की लंबाई आपको पता है 1/2। क्या दे रखा है? आधार की लंबाई 15 मीटर, ऊंचाई आपको दे रखी है 12 मीटर। तो यहाँ से निकल आएगा क्षेत्रफल 2 छंगे 12, 15 छक्का 90, 90 जो है यहाँ से वर्ग मीटर यहाँ क्षेत्रफल निकल आया। बोला दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल जो है कितना है? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का डबल है, दूना है, मतलब 180 है। ठीक है, और इस त्रिभुज के आधार की लंबाई जो दूसरा है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या बोल रहा है? लंब या ऊंचाई? ऊंचाई 1/2। क्या इसमें दे रखा है? आधार की लंबाई आपको दे रखी है, ऊंचाई आपसे पूछी है। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 2 से इसको काटेंगे 10 बार में, 0 से 0 चला जाएगा, h बराबर आपका आ जाएगा 18। तो 18 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, त्रिभुज की ऊंचाई होगी। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न नंबर 102 देखिए। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी एक भुजा 18 सेंटीमीटर है। हमने बना लिया एक समांतर चतुर्भुज, एक भुजा जो है 18 सेंटीमीटर है। और क्या बोला गया है? इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी, विपरीत भुजा से दूरी, ये ऊंचाई की बात कर रहा है, ये जो है 8 सेंटीमीटर है। क्या बोला गया है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार 18 है, ऊंचाई 8 है, 18 × 8 = 144, 18 × 8 = 144 वर्ग सेंटीमीटर। सिंपल था, टोटली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला देखिए प्रश्न नंबर 103। एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज फिर आ गया, ये रहा हमारा समांतर चतुर्भुज, इसकी संगत भुजाएं कौन सी है? 30 मीटर और 14 मीटर। ठीक है ना? आगे क्या कह रहा है? इन दोनों भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाला विकर्ण, इन दोनों भुजाओं को शीर्षों से मिलाने वाला विकर्ण की लंबाई जो है 40 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। सिंपल सा सवाल है। देखिए पहले हम इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब ये समकोण त्रिभुज तो है नहीं, इसमें हम हीरो सूत्र लगाएंगे, इसका एरिया निकालने के बाद उसका डबल कर देंगे, वही पूरा हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो निकाल लीजिए। देखिए हीरो सूत्र लगा दीजिए। हीरो सूत्र क्या होता है? S × S - A, S - B
एस माइनस सी, यही होता है ना। और यहाँ एस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 40 30 70 80 84, तो 84 बटे 2 क्या आ जाएगा 42। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 42। अब यहाँ एस माइनस ए का मतलब है 42 में से एक भुजा घटा दीजिए, 42 में से 40 गया 2, 42 में से कोई एक भुजा घटा दीजिए 30, तो कितना बचेगा 12, 42 में से तीसरी भुजा घटा देंगे 14, कितना बचेगा 28, ठीक है ना 28। तो इस पर हम रूट लगा देते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 42 को लिख सकते हैं 7 छंगे 42, 2 12 को लिख सकते हैं 6 दूनी 12, और इसको लिख सकते हैं 7 चौके 28। इसमें हम रूट लगाते हैं और वर्गमूल इसका निकाल लेते हैं। देखिए 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, 6 ये बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, और एक 4 बचा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 छंगे 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16। ये हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका डबल करना पड़ेगा। 2 अट्ठे 16 की 6, 2 छंगे 12, 1 13 की 3, 2 एकन 2 1 3, 336 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सवालों को लगाते हुए चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कौन सा है, प्रश्न नंबर 104। एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये तो इसमें तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इनका जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा वो 1 से हमेशा बड़ा होगा। अब 1 से बड़ा कैसे होगा, देखिए एक बोल रहा है एक वर्ग बना है, एक स्क्वायर है, ठीक है ना, और एक समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज सीधा तो होता नहीं है, समचतुर्भुज थोड़ा तिरछा होगा, समचतुर्भुज थोड़ा तिरछा होगा, एक ही आधार पर बने हैं, ठीक है। तो ये हाइट जो है समचतुर्भुज की कम ही रहेगी स्क्वायर से, ठीक है ना। ये हाइट जो है समचतुर्भुज की वर्ग से कम रहेगी। अब इनका जब एरिया निकालेंगे तो ऊपर बड़ा ही आएगा, ऊपर बड़ा रहेगा नीचे छोटा रहेगा। तो जब ऊपर बड़ा रहेगा तो कुछ भी हो वो जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी ही आएगी। तो यही आपको लॉजिक इसमें लगाना है कि इनका जो एरिया का जो रेशियो आएगा वो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। अगला देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 दिया है। समचतुर्भुज के फार्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 d1 d2। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 144, और क्या कह रहा है 1/2, आगे कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई आपके सवाल में दे रखी है 18, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी होगी, तो बस आप निकाल लीजिए 2 नेमा 18, 16 नेमा 144, तो d2 बराबर आ जाएगा 16, दूसरे विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 16। अगला प्रश्न की तरफ बढ़िए, अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 106। एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। 80% का मतलब है 4/5, यानी अगर पहले का विकर्ण 4x है तो दूसरे का विकर्ण कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। अब बोल रहा क्या रहा है इसमें, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, समचतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्णों का गुणनफल 2 दूनी 4, 5 दूनी 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब बोला कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है, तो बड़ा विकर्ण है 5x, तो इसका वर्ग जब करेंगे तो कितना 25x स्क्वायर, यही तो बोल रहा है, इसका कितना गुना हो जाएगा ये 10x स्क्वायर। तो बस इसमें भाग दे दीजिए 25x स्क्वायर से, x स्क्वायर से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 2/5 गुना आ जाएगा आपका आंसर, प्रश्न नंबर 106 का बी। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। अगला देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 7। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज आपको दे रखा है, ये रहा हमारा समचतुर्भुज, इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण, इसको एक विकर्ण दे रखा है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्षेत्रफल के लिए हमें दूसरा विकर्ण पता होना चाहिए, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण पता है तो दूसरा विकर्ण पता करने के लिए हमने आपको समचतुर्भुज में एक प्रॉपर्टी बताई थी। क्या बताई थी, विकर्णों के आधे भाग, समचतुर्भुज में विकर्णों के आधे भाग, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। समचतुर्भुज में विकर्णों के आधे भाग और समचतुर्भुज की एक भुजा एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और जिसमें समचतुर्भुज की जो भुजा होती है वो कर्ण का काम करती है। तो ये कर्ण हो गया। अब इससे आप ये निकाल सकते हैं ये वाला, या दूसरा तरीका है, एक आपको हमने प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, 4a² बराबर
d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, तो ये भी आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए 4a स्क्वायर, 4a की वैल्यू आपको पता है 25, d1 स्क्वायर एक आपको पता था 8, 8 अट्ठे 64, और d2 का पता नहीं था, तो हम इसको निकाल लेंगे। 25 चौके 100 से 64 जाएगा 36, 36 बराबर d2 स्क्वायर, तो d2 बराबर क्या आ जाएगा 6, मतलब दूसरे विकर्ण की लंबाई हमारे पास आ गई 6। क्या बोला गया, इसका क्षेत्रफल विकर्णों का गुणनफल, पहला था 8, दूसरा है 6, 8 छंगे 48, 24 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से भी लगा लेना, या पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 108। 108 में क्या बोला गया, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 है। फिर समचतुर्भुज की बात की गई है और इसका परिमाप आपको दे रखा है 52। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हो जाएंगी 13, 13, 13, 13। ठीक है। समचतुर्भुज में छोटा विकर्ण 10 है, छोटा विकर्ण 10 है, कोई भी छोटा मान लीजिए। ये अगर 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है। क्या बोला है, बड़े विकर्ण की लंबाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी गई। एक तो वही तरीका है, इससे पहले वाले में लगाया था, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर, ए की कोई भी ए भुजा है तो भुजा का हो जाएगी इसका स्क्वायर 169, d1 स्क्वायर पहला विकर्ण दिया है, ये हो जाएगा 100, d2 स्क्वायर पता करना है तो निकाल लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 4 नेम 36 की 6 हासिल 3, 4 छंगा 24, 3 27 की 7, 4 एकन 4 2 6 बराबर 100 प्लस d2 स्क्वायर। तो यहाँ पे d2 स्क्वायर आपको पता चल जाएगा 576 और d2 पता चल जाएगा 24। पूछा आपसे क्या गया है, बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी होगी 24 मीटर। तो इस प्रॉपर्टी देखिए कितना आपको हेल्प कर रही है, ये मैंने आपको बताया था समचतुर्भुज में। अगला देखिए प्रश्न नंबर कौन सा 109। एक समलंब चतुर्भुज, आप समलंब भी पढ़ लीजिए। समलंब इस तरीके का होता है, दो समांतर भुजाएं इसमें होती हैं। ठीक है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5 और 2.5 मीटर लंबी हैं। ये 1.5 मीटर लंबी है और ये 2.5 मीटर लंबी है। आगे क्या कह रहा है, और उनके बीच भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 है। इनके बीच की लंबवत दूरी 6.5 है। आगे बोला चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया था 1/2 समांतर भुजाओं का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कर दीजिए 2, 1, 3, 1, 4। समांतर भुजाओं का योग एवं उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच की दूरी 6.5, काट दीजिए 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 13। ये आपका आंसर आ जाएगा 13 वर्ग मीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखना है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी या ऊंचाई भी कह सकते हैं। अगला देखिए 110। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:5 एवं उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं हैं 3x 5x, तो ये हो जाएगा 8x। समांतर भुजाओं का योग एवं उनके बीच की दूरी भी सवाल में आपको दे रखी है और इसके बराबर आपको दे रखा है 384। काट दीजिए, देखिए कट जाएगा क्या, 12 से कट जाए, 12 3 36, बचे 2, 12 दूनी 24, 8 चौके 32, तो x बराबर उधर जाएगा 8, x बराबर आ जाएगा 8। बोला क्या गया है आपसे, आपसे बोला गया समांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। तो x बराबर 8 आपने निकाल लिया, तो समांतर भुजाओं के बीच रेशियो आपको कितना था 3:5, तो एक हो जाएगी 8 3 24, एक हो जाएगी 8 5 40। समांतर भुजाओं की ये लंबाई हो जाएगी, लेकिन इसमें छोटी पूछी गई है तो इसका आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 111। एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चल सकता है। तो ये हमने खेत ले लिया, ये 40 मीटर इसकी लंबाई है और 24 मीटर इसकी चौड़ाई है, और ये यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है। रस्सी की लंबाई कितनी है, 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। तो ये पूछा गया है कि ये कितने एरिया की घास चर सकता है। तो जितना जो रस्सी का जो जिस रस्सी से बंधा है उसकी जो लंबाई होगी वो त्रिज्या का काम करेगी, तो वो इतना यही चर पाएगा, इतने बीच का, समझ रहे हैं ना, इसके बीच का। तो यही आपको एरिया निकालना है। तो एरिया कितना हो जाएगा, देखिए ये सर्किल का कौन सा भाग आपको दिख रहा है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर्किल का चौथा ही भाग है, किसी वृत्त का ये चौथा ही हिस्सा है, तो बस भाई आपको लगा लेना है 1/4, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपको पता है 14 × 14,
ये त्रिज्या का काम करेगी, जिस रस्सी से वो बंधा है उसकी जो लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगी। काट दीजिए यहाँ से, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 22 सत्ते 154, 154 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर। ठीक है, इतनी एरिया की घास वो चर सकता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 112। प्रश्न नंबर 112 में एक फिगर आपको दे रखा है। एक समबाहु त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या r है। कोण A, कोण B, कोण C के अर्धक AD, BD तथा CD बिंदु D पर मिलते हैं। AD को मिलाकर नीचे बढ़ाया गया है, जो BC को E पर काटता है। यदि AD बराबर BD बराबर CD बराबर R, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। देखिए, मैं पहले तो वो जो दिया है वो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। वो फिगर इस तरीके का दिया है। इसमें क्या दे रखा है, ABC, ठीक है, और क्या दे रखा है, ABCDE। ये आपको दे रखा है। अब इसमें आपसे एरिया पूछा गया है और ये दे रखा है कि AD BD CD ये सभी बराबर हैं और R के बराबर हैं। किसके बराबर हैं, R, स्मॉल r के बराबर हैं। अब R क्या है, ये परिवृत्त की त्रिज्या है, ये सवाल में कहा गया है। अब आपसे पूछा गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे लंब, वही वाला लगा दीजिए। तो आधार कितना हो जाएगा, टोटल आधार हो जाएगा BC और इंटू AE, यही तो होगा इसका। अगर एरिया निकालें BC इंटू AE, आधार गुणे लंब। अब इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए, 1/2 BC की बात करें तो ये किसके बराबर है, ये 2BE के बराबर है। कह सकते हैं ना 2BE के बराबर है। अब क्या रहेगा, AE, तो AE की बात करें तो AE को अभी एक ही बना रहने देते हैं। अब आगे देखिए 1/2 B कैलकुलेट कर लीजिए, ये R है, ये जो है R है। अब यहाँ हमें कुछ पता है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, B की वैल्यू निकालने के लिए, ये देखिए यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो क्या निकल के आएगा, B का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो यहाँ से BE की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, क्या निकल के आएगी। देखिए ये हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पे प्लस रहेगा ना, BE की स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो यहाँ से BE का स्क्वायर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, R स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर। ये आप यहाँ रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू उठा के। तो यहाँ पे रख देते हैं BE की वैल्यू R स्क्वायर। अब B की निकालनी है तो यहाँ पे रूट भी तो चढ़ाना पड़ेगा, R स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इंटू AE। आगे देखिए, अब ये देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर लगा दीजिए A प्लस B, A माइनस B, ये रूट के अंदर रहेगा। अब AE को क्या लिख सकते हैं, AE को लिख सकते हैं R प्लस DE, लिख सकते हैं ना, R प्लस DE। तो यहाँ पे लिख दीजिए R प्लस DE। अब इसको थोड़ा और कर लीजिए, देखिए R प्लस DE। अब रूट लगा है तो इसकी पावर 1/2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। R माइनस DE, इसकी पावर भी 1/2 कर सकते हैं। और बचा है R प्लस DE। अब देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, सेम चीज़ें हैं। तो इनकी पावर जो है जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा R प्लस DE की पावर हो जाएगी 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगी 3/2। तो R माइनस DE और इसकी पावर हो जाएगी 1/2। तो यही आपका आंसर आना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, R प्लस DE की पावर 3/2, R प्लस, तो इसमें ऑप्शन देखिए 112 में C मिल रहा है, R प्लस DE की पावर 3/2, R माइनस DE की पावर 1/2। ऑप्शन C आपका इसका सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं था इसमें, थोड़ा आपको सेट करना था इधर उधर बस। अगला देखिए सवाल, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 113। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दे रखी है कितनी, 8, और आपको फार्मूला पता है परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है और परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3 और इसकी होती है a/√3।
ए की वैल्यू आपको पता है 8/2√3, अब इसका हो जाएगा 8/√3, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 4/√3। अब इनके एरिया के बीच डिफरेंस पूछा गया है, अंतावृत्त और परिवृत्त का जो क्षेत्रफल है उनके बीच का डिफरेंस वो हम निकाल लेंगे। निकाल लीजिए, क्योंकि जो वृत्त का क्षेत्रफल तो वही रहेगा, चाहे अंतावृत्त हो चाहे परिवृत्त हो, पाई आर स्क्वायर। आर जो है त्रिज्या यहाँ अलग अलग है, तो निकाल लीजिए। देखिए पाई आर स्क्वायर, तो कौन सा लेंगे, ये वाला कोई भी ले लीजिए। ये हो जाएगा 8/√3 का स्क्वायर माइनस पाई 4/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से पाई तो कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 × 8 = 64, 4 × 4 = 16, नीचे 3, ये पाई 64 में से 16 गया तो कितना बचेगा 32, वो सॉरी 48, 48/3, 3 से काट देंगे आ जाएगा 16 पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा 16 पाई। अब यहाँ पे पाई का मान इन लोगों ने रखा है, आप भी रख दीजिए 16 22/7, काटिए 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35/7, 7 का भाग दे दीजिएगा आ जाएगा 50 सही 2/7। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 50 सही 2/7, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ये सिंपल था, कैलकुलेटिव सवाल था, आप इसको लगा सकते थे। सिर्फ 2 फार्मूले आपको पता होने चाहिए, अंतावृत्त की त्रिज्या एंड परिवृत्त की त्रिज्या। लास्ट सवाल देखिए इस प्रश्नावली का हमारा, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है। एक त्रिभुज बनाना है, इसमें एक त्रिभुज हमने बना लिया है और बोला गया है त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर इससे खींचना है। उसकी सम्मुख भुजा कौन होगी, ए, तो इसके समांतर खींच देते हैं, इसके समांतर ये खींच दिया। इस शीर्ष से हमें खींचना है इसके समांतर भुजा के, इसके समांतर भुजा कौन सी होगी, ए, तो इसके समांतर भुजा खींचेंगे तो इस तरीके से देखिए इस तरीके से जाएगा। अब इससे किसके समांतर खींचेंगे, इसके सामने भुजा के। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बन गया। पूछा गया इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमिति तथा प्रारंभिक त्रिभुज की परिमिति में क्या अनुपात होगा। तो इनको कुछ नाम दे दीजिए, जो भी नाम देना है। इसको हम दे देते हैं ABC, इसको दे देते हैं DEF। ठीक है, अब निकाल लीजिए, इसमें आपसे रेशियो पूछा गया है दोनों की परिमाप का, तो परिमाप निकाल लीजिए। किसका परिमाप निकाल लें, बड़े वाले का निकाल लीजिए। देखिए त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर, त्रिभुज ABC का परिमाप जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा AB + BC + CA या AC, यही तो आएगा ABC का परिमाप। अब देखिए AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बराबर लिख सकते हैं 2EF, EF का डबल है ना, तो यहाँ पे AB की जगह लिख सकते हैं 2EF। BC की जगह क्या लिख सकते हैं, BC की जगह लिख सकते हैं 2DE। AC की जगह क्या लिख सकते हैं, AC की जगह लिख सकते हैं 2DF। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा तो आ जाएगा EF + DE + DF, ये 2 कॉमन मिल गया। ये चल क्या रहा था, त्रिभुज ABC का परिमाप। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या रहा है, त्रिभुज DEF का परिमाप। त्रिभुज DEF का परिमाप है, इसको इसके नीचे लाइए तो त्रिभुज ABC का परिमाप अपान त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर 2/1, यानी कि 2:1 इनका रेशियो आ जाएगा, जो कि सवाल में आपसे पूछा गया है, इन दोनों की परिमिति का रेशियो। तो ठीक है, इस तरीके से आपको सेट करना था, सवाल में कुछ था नहीं। तो इस तरीके से हमारी जो प्रश्नावली है 23 से समाप्त होती है क्षेत्रफल की। तो हम किसी नए चैप्टर में आपको मिलेंगे, नए चैप्टर का, इसके बाद डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हमारा जो 3D मेंसुरेशन है।